चक्रपाणी जी, खामोशी को कमजोरी समझा जा रहा है, शोएब कह रहे हैं। देखिए प्रीति जी, सबसे बड़ी बात है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। सवाल इस बात का है कि माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई वीडियोग्राफी किया जाए, वो चाहे श्रृंगार गौरी का हो या ज्ञान व्यापी को, लेकिन आखिर इनको परेशानी और दुख और चिंता, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, किस बात पे हो रही है? कोई हिंदू संगठन ने तो आदेश दिया नहीं है, सरकार ने आदेश दिया नहीं है, एक निष्पक्ष ऐसी संस्था माननीय कोर्ट ने दिया है कि अब वीडियोग्राफी वहां का किया जाए, क्योंकि कहीं भी निर्णय जब होता है तो साक्ष्य और प्रमाण के आधार पे निर्णय दिया जाता है। तो ये क्या चाहते हैं वहां पे? आप खड़े होकर के आप ये देखिए कि जिस प्रकार से नारेबाजी कर रहे हैं और जमई जी यहाँ पे बैठ के जो आप धमकी दे रहे हैं, सरेआम हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, तो आखिर अगर हिंदू मुस्लिम कर रही, इन्हीं सब का परिणाम है कि कभी राम जी का कभी यात्रा निकलता है उस पे पत्थरबाजी हो रहा है, हनुमान जयंती पे जब जहांगीरपुरी में जब यात्रा निकलता है, शोभा यात्रा, उसमें जिहादी मानसिकता के लोग पत्थर मारते हैं। तो कहीं ना कहीं जमई साहब जैसे लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम कर देते हर विषय पे, उसी का परिणाम है कि ईटा पत्थर चल रहा है। और सरेआम आपके सम्मानित चैनल पे प्रीति जी, सरेआम जमई जी धमकी दे रहे हैं, ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। आप बताइए, अभी पहली अभी शुरुआत है जांच का, वीडियोग्राफी होने वाला है, वीडियोग्राफी होगी तो पता चलेगा कि जो मुगल आए, जो विदेशी आक्रांता है, उन्होंने क्या पाप किया था, हमारे मंदिरों को तोड़कर ऊपर कैसे गुंबद बना दिया, और उस पाप की परंपरा को जमई जी जैसे लोग उसको चला रहे। ठीक है, चक्रपाणी जी की आवाज शायद बंद हो गई है तकनीकी खामी की वजह से। रुक जाइए, शोएब आ रही हूँ मैं आपके पास। अनुराग भदौरिया के पास में गई नहीं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। अनुराग भदौरिया, कोर्ट का आदेश, वो चाहे लोअर कोर्ट से हो, हाई कोर्ट से हो, सुप्रीम कोर्ट से हो, अगर उसका पालन करने के लिए अधिकारी किसी मस्जिद के भीतर जाते हैं वीडियोग्राफी के लिए, इसमें लोगों को एतराज क्यों होना चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले बताया, फिर बता दे रहा हूं कि ये देश जो है, हिंदुस्तान, संविधान और न्यायपालिका से चलता है, और हम लोग संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा उत्तर प्रदेश संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करता है। अगर किसी को दिक्कत होती है इसमें, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दिक्कत होती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि ये दिक्कत में ही इनको आनंद आता है। ये चाहते हैं कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई जाति धर्म की कुछ बातें होती रहे। अगर ऐसी बातें नहीं होंगी तो प्रीति जी से पूछ लिया जाएगा कि ललितपुर में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, भारतीय जनता पार्टी में नहीं, अनुराग भदौरिया जी बोलने दे। सुनिए तो सही, तो दिक्कत उनको हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तो बता रही है कि भाई कोर्ट सवाल स्पेसिफिक है, उत्तर भी अगर आप नहीं उस हिसाब से सुनिएगा या समझिएगा तो फिर हमें बताना पड़ेगा दोबारा से सवाल। अच्छा प्रीति जी कितने सेकंड बोलने देना है अनइंटरप्ट? भाई आप ही बोलने के लिए बुलाया है। देखिए, जो सवाल पूछेगा उसी का जवाब दीजिएगा ना। आप सवाल पूछेंगे भारत के कॉन्टेक्स्ट में, आप चाइना बोलने लगेंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी ना। अरे आपने सबको सुना, ऐतराज शायद आपने सुना नहीं, देर से जुड़े हैं। शोएब जी को है, 40 सेकंड सुनेंगे या नहीं सुनेंगे बता दीजिए। सुनने के लिए बुलाया है अनुराग जी आपको। आप सुनिए, 5 मिनट लगातार बोलिए, कॉन्टेक्स्ट पर तो बोलिए, कम से कम जो मुद्दा है उस पर तो बोलिए। आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप तो बुलडोजर हमारे ऊपर चला दे रहे हैं। शब्दों का बुलडोजर क्यों चला रहे हैं भाई? आप क्यों बीजेपी वाला बुलडोजर चला रहे हैं? आप अपनी बात पूरी कीजिए। देश का राष्ट्रीय बुलडोजर चलाइए, राष्ट्रवादी बुलडोजर चलाइए, बीजेपी वाला बुलडोजर मत चलाइए, मुझे बोलने दीजिए। अब देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है, क्योंकि जब उसे पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है पूरी तरह से, क्योंकि हर जगह कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे बनारस की हो, चाहे ललितपुर की हो, और चाहे यहाँ पे चंदौली की हो। भाई किसको यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बनाना है? सरकार को बना के रखना है। सरकार कमाल की है भाई बीजेपी का, लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। अगर कोर्ट ने कुछ कहा है तो आपको उसको कार्यान्वित करवाना है, लेकिन आप हल्ला मचाने आ जाते हैं, चारों तरफ एक माहौल बनाने आ जाते हैं। तो ललितपुर की बेटी के बारे में तो आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप परेशान हो जाओगे। आप कमाल की बात कर रहे हैं अनुराग जी, आप क्या बात बोल रहे हैं? आपको शायद समझ ही नहीं आ रहा है, या फिर सुनिए, आप कहेंगे कि फिर इल्जाम लगाएंगे कि बोलने नहीं दे रहे हैं। आप सुन ही नहीं रहे बात को, शायद आपने तस्वीरें आज की नहीं देखी है। मुझे तो मैं गुजारिश करूंगी कि आप वो तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर चला रहे हैं उनको देखिए, कौन हंगामा कर रहा है, किसको ऐतराज है। सुनिए ना, एक मिनट, मस्जिद में जाने में मैंने आपको बोलने दिया, मैंने इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट पर बोल ही नहीं रहे हैं। आपने शायद वो तस्वीरें नहीं देखी है, कौन विरोध कर रहा है आपको पता ही नहीं है शायद इस बारे में। आतिकुर रहमान जी,
आतिकुर रहमान जी, लोअर कोर्ट का कोई फैसला अगर आता है, ऐसे में अधिकारी पहुंचते हैं, उनकी अगुवाई में वीडियोग्राफी और दोनों ही पक्षों के लोग अंदर जाते हैं, तो ऐसे में किसी भी पक्ष को ऐतराज क्यों होना चाहिए? जी प्रीति जी, देखिए मैं बहुत दूर बैठा हूं मुंबई के अंदर, मैं नहीं जानता ग्राउंड रियलिटीज वहां पर क्या है। जहां तक कि मेरी समझ है कि वीडियोग्राफी से इनकार क्यों कर रही है वहां की ट्रस्ट, पहली बात मुझे ये समझ में आती है कि कहीं ये ऐसा पहली सीढ़ी ना हो अयोध्या जैसे एक कन्फ्रंटेशन की, एक तनाव की। दूसरी बात यह है कि ये जो वीडियोग्राफी है ये मेरी समझ के हिसाब से 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को वायलेट कर रहा है, जिसके तहत 47 के बाद में जैसे जो भी धर्मस्थल हैं हमारे, उसका स्टेटस को मेंटेन करने का एक लाइन आपकी समझ और हमारी समझ से बेहतर कोर्ट की समझ होगी, इतना तो आप मानिएगा। और अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसको बात को हमें मानना ही होगा। डेफिनेटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा उनके ऊपर अगर नहीं मान रहे हैं प्रीति जी। वही तो मैं आपको कह रही हूँ। तो फिर आप कह रहे हैं कि 99.9% तो हमें आपको हंगामा करने वाले कौन थे लोग, किसके उकसावे पर ये सब हो रहा था? देखिए वो तस्वीरें, फोर्सेस ना होती तो पता नहीं आज शायद कुछ और भी हो सकता था। बोलिए आतिकुर जी। प्रीति जी, मेरे सामने कोई वीडियो वगैरह नहीं है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कोई 99 पॉइंट वाली भी बात किसने कही मैं नहीं जानता हूँ। मैं 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा था, उसका वायलेशन वीडियोग्राफी है। अच्छा हाँ, अगर वो कोर्ट की बात नहीं मान रहे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, कोर्ट उसके ऊपर संज्ञान लेगी मेरी समझ के हिसाब से। देखिए वीडियोग्राफी का आदेश कोर्ट नहीं दिया ना, वही तो बता रहे हैं आपको बार बार। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा ना, सजा मिलेगी उनको अगर वो मान नहीं रहे। तो ये सही है ना, जाएंगे अपील में, ये सही है। और जो लोग उत्पात मचा रहे हैं, जो लोग उकसा रहे हैं वहां पर माहौल बिगाड़ने के लिए, तो उनको फिर सजा होनी चाहिए या उन पर बात होनी चाहिए कि भाई आपको तकलीफ क्या है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? ऐसा सवाल पूछा जाना चाहिए ना उनसे। फिर जी, जो कुछ भी वहां पर इस किस्म की बातें हो रही हैं, मैं समझ रहा हूँ प्रीति जी, वहां के लोकल लोग इसके अंदर शामिल नहीं है। लोकल लोग चाहते हैं कि आपसी बातचीत से ये मामला सुलझ जाए। ये बाहरी लोग हैं, दोनों तरफ के लोग हैं, बाहरी लोग हैं जो ये पूरा के पूरा मामला कर रहे हैं। जहां तक कि मेरी समझ है, मुझे ये समझ में आ रहा है। लोगों ने क्या शुरुआत उन लोगों ने किया जो नमाज पढ़ने गए थे। दोनों तरफ के कैसे लोग हैं? आप दोनों तरफ की ईटा पत्थर आप चलाते हैं और सवाल की बात करते हैं। आतिकुर रहमान जी, नमाज पढ़ने वो लोग गए थे, वो लोग नारे लगा रहे, नारे वो लोग लगा रहे, और आप पर दोनों तरफ के लोगों को कैसे कर रहे भाई? नहीं, आतंक आप फैलाते हैं, ईटा पत्थर आप मारते हैं और दोनों तरफ के लोगों को दोष देते हैं। ईटा पत्थर हिंदुओं पे चले और कहेंगे दोनों दोषी है, ये बिल्कुल गलत बात है। आतिकुर रहमान जी, ये आप इस्लामिक स्कॉलर है, इस तरह से झूठ मत बोलिए। ठंडा पानी पी लीजिए, कोर्ट है, संविधान अभी है, मौजूद है। आप कोर्ट को माननीय कोर्ट को आप गलत ठहरा रहे हैं। आप माननीय कोर्ट को गलत ठहरा रहे हैं। 1991 की जिक्र कर रहे हैं, 1991 एक्ट की जो जिक्र कर रहे हैं, क्या कोर्ट आप ही विद्वान बने हैं? आप ही संविधान की जानकारी रखते हैं। माननीय कोर्ट जिसने आदेश दिया उसको पता नहीं है क्या? आतिकुर जी अपनी बात को पूरा कीजिए सर, लेकिन आप एक सेकंड चक्रपाणी जी रुक जाइए। चक्रपाणी जी प्लीज ठहरिए। आतिकुर जी, अभी शोएब जी को आपने शायद सुना नहीं, आप देर से जुड़े। उन्होंने कहा कि ये फिर से वही कोशिश हो रही है जो बाबरी मस्जिद को लेकर की गई थी, और वो कह रहे हैं कि अगर इस बार ऐसा हुआ तो मुसलमान चुप नहीं रहेगा। क्या ये भाषा जस्टिफाई है? प्रीति जी, मैंने भी देखिए कुछ ऐसा ही कहा कि ये पहली सीढ़ी हो सकती है। ट्रस्ट ऐसा अंदाजा लगा रही है कि वीडियोग्राफी पहली सीढ़ी हो सकती है अयोध्या जैसे विवाद की। अब इसको अगर एलिमिनेट करना है इस पॉसिबिलिटी को, तो इस पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए जो हमारे तरफ के वकील है, उन लोगों को कोर्ट को इस बात को ध्यान में दिलाना चाहिए। लेकिन पहले वीडियोग्राफी का ऑर्डर पास हो जाना, कौन बोल रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रीति जी। चक्रपाणी जी एक बार सुन लीजिए उनकी बात को। 20 सेकंड और चक्रपाणी जी प्लीज उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। पहले आप उनको बात पूरी करने दीजिए। 20 सेकंड और लूंगा प्रीति जी। प्रीति जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, हम लोगों ने बहुत नफरत को झेला है, दोनों समाजों ने झेला है। हिंदू मुस्लिम एकता की जिंदाबाद। मैंने हमेशा से कोशिश की है इस बात को कहने की। मेरी सिर्फ इतनी प्रार्थना है चक्रपाणी जी से, आपसे, तमाम हमारे चैनल से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आपको जो भी इस मामले में करना है करिए। हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखिए। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील करना पड़ेगा, कोई भी वीडियोग्राफी या कोई भी इस तरह की बात से पहले।
पर अगर कोर्ट ये कहता है तो मानना ही पड़ेगा ना फिर। कोर्ट ये कहता है तो मानना ही पड़ेगा। चक्रपाणी जी, अब आप अपनी बात को पूरा कीजिए। प्रीति जी, सबसे बड़ी बात ये है, 1991 एक्ट की चर्चा कर रहे हैं, क्या माननीय कोर्ट ने दिया उसको एक गलत बता रहे? क्या माननीय कोर्ट को नहीं पता है एक्ट के बारे में? लेकिन कहीं ना कहीं श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी और वहां की वीडियोग्राफी जो ज्ञान माफी के करने के लिए जो कोर्ट कहा है उसका विरोध कर रहे हैं। आप जरा सोचो, अभी ये अपने को पीड़ित दर्शा रहे हैं अपने अतिकुर रहमान जी। पाकिस्तान में हिंदू है, वहां भी घुस करके मंदिर को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। यहां भी हमारे हिंदुओं पे पत्थर मारा जा रहा है। कभी राम जी की जब यात्रा निकलता है तो, कभी हनुमान जी की यात्रा निकलता है तो कोर्ट को ये नहीं मानते। कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई वीडियोग्राफी किया जाए, ये बाहर खड़े होकर अल्लाह अकबर और पता नहीं कौन कौन से नारे लगा रहे, तनाव ये पैदा कर रहे और अपने को पीड़ित दिखा रहे। तो ये तो गलत संदेश रहे। जमुई जी सरेआम बैठ करके धमकी दे रहे हैं, वो भाषा बोल रहे कट्टरपंथियों वाला, जिहादी वाली भाषा बोल रहे हैं। आप इनको सीख करके बताओ और लोगों में क्या संदेश जाएगा, और लोग क्या सीखेंगे? और लोग तो ईटा पत्थर इकट्ठा करेंगे मुसलमान। मैं आपके पास आऊंगी।